ब्लेज न्यूज में आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 14 फरवरी बरोज़े हफ्ते की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। सऊदी अरब में रमज़ान के इस्तकबाल की शानदार तैयारियां, शाहराए गली मोहल्ले सज गए। सऊदी अरब मक्के मुकरमा में रमज़ान के मुक़द्दस महीने के लिए इस्तकबाल की तैयारियां शानदार पैमाने पर उरूज पर पहुंच गई है। शाहराए गलियां खूबसूरती से जगमगाती हुई सजाती हुई नजर आ रही है, जहां पर रंग बिरंगी लाइट्स और फानूस लगाए गए हैं और यहां पर शानदार पैमाने पर रमज़ान का इस्तकबाल किया जा रहा है। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात में मजलिस की मजबूत पेशकदमी, 66 सीट्स पर शानदार कामयाबी। तेलंगाना के मुख्तलिफ बल्दियात और कॉरपोरेशंस में मजलिस ने बेहतर मुजाहरे करते हुए अपने 66 उम्मीदवारों को शानदार मुंतखब करवाने में कामयाबी हासिल की। मजलिस ने इन बल्दी इंतखाबात में तकरीबन 220 सीट्स पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें 66 बल्दी वार्ड्स और डिवीजन्स में शानदार कामयाबी हासिल हुई, जिनमें सबसे ज़्यादा निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में 13 डिवीजन्स पर मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, जबकि करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में 5 किलो 200 ग्राम वजनी बच्चे की पैदाइश। तेलंगाना के भद्राद्री कोतागोडम जिला के भद्राचलम एरिया अस्पताल में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया, जहां पर एक खातून ने 5 किलो 200 ग्राम वजनी बच्चे को जन्म दिया। आम तौर पर नौज़ायदा बच्चों का वजन 2.5 किलो से 3 किलोग्राम के दरमियान होता है, लेकिन इतने वजनी बच्चे की पैदाइश ने इलाके में सबको हैरान कर दिया। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ हेड कांस्टेबल ने एक मुसाफिर की कीमती जान बचा ली। एपी के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ हेड कांस्टेबल ने एक मुसाफिर की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर चरलापल्ली शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस आकर रुकी और मुसाफिरीन के सवार होते ही ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। इसी असना में एक मुसाफिर जो कि अपना तवाज़न खो बैठा और अचानक वो पटरियों पर गिरने ही वाला था। वहां पर ड्यूटी पर मौजूद आरपीएफ हेड कांस्टेबल नरसिम्हा राव ने फौरी तौर पर रद्द अमल जाहिर करते हुए इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया और ट्रेन को रुकवा दिया। फार्मा इंडस्ट्री में रिएक्टर फटने से जोरदार धमाका। तेलंगाना के यादाद्री भोंगिर जिला के चोटुप्पल मंडल में वाक़े यलागिरी ग्राम पंचायत की हुदूद में कायम वृंदावन फार्मा इंडस्ट्री में रिएक्टर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद खौफनाक पैमाने पर आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से रिएक्टर में धमाका हुआ और ये दिलखराश हादसा पेश आया। लड़कियों के हॉस्टल में चूहों के हमले में 11 तालिबात हुए शदीद तौर पर जख्मी। रियासत आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के एक कुंडरू मंडल में वाक़े कस्तूरबा गांधी बालिका हॉस्टल में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर रात को सोई हुई तालिबात पर चूहों ने अचानक हमला कर दिया। चूहों ने 11 तालिबात के हाथ, पैर और चेहरों पर काट लिया, जिससे हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। तालिबात की चीख पुकार सुनकर असातिज़ा और अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंचा और सूरत हाल पर काबू पाया। जख्मी तालिबात को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अमेरिकी खातून से 18,000 रुपये वसूल करने वाले ड्राइवरों के परमिट को कर दिया गया मनसूख। सहार पुलिस ने 2 टैक्सी ड्राइवर्स के परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस को मनसूख करने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली है, जिन्होंने एक अमेरिकी खातून विजिटर से महज 400 मीटर के सफ़र के लिए 18,000 रुपये वसूल किए थे। मामला रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को भेज दिया गया, जहां पर मजीद कार्रवाई होगी। टैक्सी परमिट मनसूखी दस्तावेजात पर DORT और जबकि लाइसेंस मनसूखी के कागजात अंधेरी RTO को भेजे गए। तापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत दिन दहाड़े एक एडवोकेट का वहशियाना तरीके से कर दिया गया कत्ल। इतलात के मुताबिक एडवोकेट मोहम्मद कदीर को इनके ही जाती दफ्तर वाक़े सुलेमान नगर में नामालूम हमला आवरों ने मोहल्लिक चाकुओं से वार करते हुए बेदर्दाना तरीके से कत्ल कर दिया।
ابتدائی تحقیقات میں خاندانی اختلافات کے زاویے سے قریبی رشتہ داروں پر شک ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ پولیس اور کلوز ٹیم موقع پر پہنچ گئے اور نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کرتے ہوئے مزید تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں کرناٹک کا طالب علم ہوا لاپتہ۔ ریاست کرناٹک کے 22 سالہ ساکیت سرینیواسیا 9 فروری سے امریکہ میں لاپتہ ہے۔ اس کے بعد پولیس نے ان کی تلاش کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ساکیت امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی برکلے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق انہیں آخری مرتبہ کیمپس سے چند کلومیٹر دور لیک انجا کے قریب دیکھا گیا۔ وہاں ان کا پاسپورٹ اور لیپ ٹاپ موجود بیگ پولیس نے برآمد کر لیا۔ ساکیت کی تلاش کے لیے مقامی آفیشیلز اور ان کے دوست مل کر کام کر رہے ہیں۔ جیو سمیت 10 ممالک کی 15 سرکردہ ٹیک کمپنیوں نے بنایا ٹرسٹڈ ٹیک الائنس۔ ریلائنس جیو سمیت افریقہ، ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ کی 15 سرکردہ ٹیکنالوجی کمپنیوں نے ٹرسٹڈ ٹیک الائنس TTA کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ جیو نے ہفتے کو بتایا کہ یہ اتحاد مواصلاتی سہولیات، کلاؤڈ انفراسٹرکچر، سیمی کنڈکٹر، سافٹ ویئر اور مصنوعی ذہانت AI پر محیط ٹیکنالوجی اسٹیک کے لیے قابل بھروسہ اور تصدیق شدہ معیارات تیار کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اتحاد میں ہندوستان کی جانب سے جیو پلیٹ فارمز شامل ہے۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی